सब्सक्राइब कीजिए इमरान परदेसी चैनल को और इस बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो व्हाट्सएप की न्यू अपडेट्स के बारे में है। दोस्तों, काफी लोग पूछ रहे थे कि व्हाट्सएप की जो बीटा वर्जन है उसमें जो न्यू अपडेट्स आई हैं वो क्या है, उनसे हमें क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्हाट्सएप सिंपल और व्हाट्सएप बीटा वर्जन है क्या। दोस्तों चलिए प्ले स्टोर ओपन करते हैं। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए व्हाट्सएप। उसके बाद ही आप यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर बीटा टेस्टर फॉर दिस ऐप ऑसम। दोस्तों आपके पास ये नहीं होगा। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप मैसेंजर बीटा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि बीटा वर्जन में शामिल हो जाए तो आप सबसे नीचे यहाँ पे आ जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है लीव, तो आपके पास यहाँ पे ज्वाइन लिखा होगा या बीटा वर्जन पे लिखा होगा। तो आप इस पे क्लिक करके बीटा वर्जन टेस्टर में शामिल हो सकते हैं। अब मेरे पास ये लिखा आ चुका है कि बीटा टेस्टर। दोस्तों बीटा टेस्टर है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर की जो सबसे पहले अपडेट्स आती हैं वो बीटा के जिन्होंने बीटा वर्जन ज्वाइन किया होता है उनके पास आती है। मतलब अभी व्हाट्सएप की जो न्यू अपडेट्स आई हैं वो मेरे पास आई है। अगर आपने बीटा वर्जन ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आपके पास तब आएगी जब तमाम लोगों के पास अपडेट्स गूगल प्ले स्टोर से अपडेट करके आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि अभी व्हाट्सएप में न्यू अपडेट्स कौन कौन सी आई हैं और हमें इससे क्या फायदा होगा। चलिए हम व्हाट्सएप को ओपन करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते थे कि व्हाट्सएप में जो भी आप सॉफ्टवेयर या जो भी फाइल सेंड करते थे उसकी डेटा ट्रांसफर करने की लिमिट बहुत कम थी, मतलब 16 MB से भी कम थी। लेकिन जो न्यू अपडेट्स आई हैं इसमें आप उससे ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें आप वो सॉफ्टवेयर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में, मतलब जो APK फाइल्स हैं वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर जो फाइल ट्रांसफ़र है उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करता हूँ। चलिए हम यहाँ पे ब्राउज अदर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जितनी भी यहाँ पे फाइल्स पड़ी हुई हैं ये APK है या कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह है। तो आप यहाँ पे PDF फाइल है वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जो भी आपके मोबाइल फ़ोन में जो PDF है, APK फाइल है या जो भी सॉफ्टवेयर आपने ट्रांसफ़र करना है वो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल जो है उसको ट्रांसफ़र करता हूँ। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक गूगल की फ़ाइल है। तो मैं चलिए यहाँ से सेंड पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये तकरीबन 36 MB की है जो कि APK फाइल है, लेकिन यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर हम पहले करते थे तो तकरीबन 16 MB लिमिट थी या उससे भी कम थी, तो ये ट्रांसफ़र नहीं होती थी। तो इसमें ये बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स आई है कि आप कोई भी मतलब ट्रांसफ़र फाइल कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो 36 MB की APK फाइल थी वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि पहले हम बहुत कम लिमिट थी, कोई भी हमने फाइल कोई भी सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र करना है तो चलिए हम जान लेते हैं कि चैट में कौन सी न्यू अपडेट्स आई हैं जिनसे हमें फ़ायदा होगा। दोस्तों अगर आपको पहले याद होगा, अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखना होता था तो पहले हम यहाँ पे क्या करते थे, स्टार लगाते थे। स्टार लगाने के बाद एंड में भी हम स्टार लिखते थे, उसके बाद ये बोल्ड होता। लेकिन व्हाट्सएप की न्यू अपडेट्स में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली टेक्स्ट लिखें। चलिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, इमरान परदेसी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करना है, हमने जिस टेक्स्ट को भी बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपको 3 डॉट्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपने यहाँ से अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक कर दें। उसके बाद अगर आपने कोई भी टेक्स्ट है उसको यहाँ पे इटालिक लिखना है, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू लिखना है, उसके बाद अगर मोनोस्पेस में लिखना है तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजिली आप बिना किसी ट्रिक्स के यहाँ पे लिख सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप की फीचर के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्हाट्सएप ने दूसरी अपडेट दी है वो है इमोजी के बारे में। दोस्तों अगर आपको याद होगा, आपने कोई भी इमोजी अगर सेंड करना हो तो सबसे पहले आपने क्या करना होता था, यहाँ पे कोई भी मूड्स वगैरह सेलेक्ट करते थे, सैड है, उसके बाद यहाँ पे होम वगैरह या कुछ भी आपने सर्च करना हो। लेकिन व्हाट्सएप ने यहाँ पे अब सर्च का एक ऑप्शन दे दिया है। अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सैड। तो आप देख सकते हैं जितने भी सैड इमोजी हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपने कोई और सर्च करना है आप यहाँ पे हैप्पी भी सर्च कर सकते हैं। जितने भी हैप्पी इमोजी हैं वो आपको यहाँ पे सर्च करने में बहुत जल्दी मिल जाएंगे, तो आपको एक एक करके सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों ये थी व्हाट्सएप की कुछ न्यू अपडेट्स जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी, जो कि चैट के बारे में थी और सबसे जो मेन थी वो थी डेटा ट्रांसफ़र के बारे में। तो काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, मुझे उम्मीद है उनको समझ आ गई होगी।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि व्हाट्सएप की जो न्यू अपडेट्स हैं वो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है या थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो इंशाल्लाह किसी न्यू सॉफ्टवेयर किसी न्यू अपडेट के साथ फिर आपसे बात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।